हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आरआरबी ग्रुप डी के संबंध में। किस तरीके से आपका पेपर आ रहा है, कैसा पैटर्न है, इस विषय में आज इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो मेरा एग्जाम हुआ था आज 15 दिसंबर को, शिफ्ट थर्ड, तीसरी शिफ्ट में पेपर था मेरा। तो किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पैटर्न है, इस बात को, मेरी बातों को ध्यान से सुने आप। तो मैं आपको बता देता हूं कि जीएस में संविधान वगैरह या भूगोल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। वो करंट अफेयर ऐसा आ रहा है कि वो कहीं से भी पूछ रहा। 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इसमें पहले का आ रहा है, ज्यादातर जून तक का, जनवरी से जून तक का ज्यादा पूछ रहा एग्जाम में आपके। और इसमें भी करंट अफेयर में भी पुरस्कार वगैरह ज्यादा आ रहा है। अवार्ड, कौन सा अवार्ड किसे मिला, जैसे ग्रैंड स्लैम है हमारे, बैडमिंटन के अवार्ड हैं, अलग अलग विबल्डन है। तो ऐसे अवार्ड को आप याद करें। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा, जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में कि कोको गोफ किस देश से संबंधित है। कोको गोफ यूएसए से संबंधित है। इस तरीके से खेल खिलाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं आपके साइंस में आपको 9th 10th का ही पढ़ना है ज्यादातर। जैसे 9th में फिजिक्स में गति वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल भी आ रहा है। न्यूमेरिकल में जैसे वैल्यू दे रखी है, चाल, और अंतिम चाल शून्य है, विराम अवस्था में है, तो उसकी दूरी बताएं, कितनी दूरी तय करी। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दाब निकालने को आ रहा है, उसमें बल दे रखा है और क्षेत्रफल दिया है, तो दाब निकालना P = F/A ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपके 9th के, इजी न्यूमेरिकल्स हैं। 9th की फिजिक्स पढ़ लें सही तरीके से, और 9th की केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी वाली है। और 9th में बायोलॉजी में 2 चैप्टर आपके, कोशिका और ऊतक वाला चैप्टर जो है, ऊतक वाले चैप्टर को सही तरीके से कंप्लीट कर लें। ऊतकों के बारे में ज्यादा पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक क्या है। और बात करते हैं हम केमिस्ट्री में एनोडीकरण वगैरह, औसत चाल किस तरह की राशि है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और 10th में आ रहा है कि ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है सिर्फ वही आ रहा है, तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। और मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग में ज्यादातर वृत्त वाले नहीं आ रहे हैं, गोल मेज वाले क्वेश्चन, सीधा मतलब एक ही लाइन में बैठे हुए उत्तर की ओर मुंह करे हुए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इनकी तैयारी आप सही तरीके से करें। और रीजनिंग में आपके विषम अंक, सम अंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी तैयारी करते रहें, सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें जितनी यादें हो। और एक क्वेश्चन आया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाएं से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में। रीजनिंग में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1-2 बॉक्स वाला आ रहा है कि एक के ऊपर एक बॉक्स रखा है। और नॉर्मल रीजनिंग आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग वाली। और 2 क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं डायरेक्शन वाले, कि 20 किलोमीटर उत्तर में चला, 20 दक्षिण में, इस तरीके से, तो उसकी अंतिम से दूरी निकालें। ये 2-3 डायरेक्शन वाले आ रहे हैं। तो रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन ज्यादा आ रही है, 2-3 क्वेश्चन, शंकु बेलन वाले आयतन वगैरह याद कर लें। और त्रिकोणमिति के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और एक और डायमंड वर्क या क्वेश्चन, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, इसलिए टाइम का भी ध्यान रखें पेपर में आप अपने। और कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे दूरी निकालनी है, ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल की तैयारी सही तरीके से करें। और एक क्वेश्चन आया था परमाणु क्रमांक से संबंधित, परमाणु क्रमांक दिया है, तत्वों को पहचानना था। इस तरीके से आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके। और बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ वही आ रहा है। तो जीएस में आप सही तरीके से करंट अफेयर तैयार कर लें, जनवरी से जून तक का ज्यादा पूछ रहा है बस। और मेरा जो अटेम्प्ट था 77 था, मैं जीएस ओनली 5 क्वेश्चन कर पाया, बाकी मैंने नहीं करा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज्यादा गलत नहीं करें, जिससे आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी कम होगा।
अगर आप कम से कम गलती करेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। सेफ अटेम्प्ट की बात करता हूं मैं 70 75, इससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि इसमें फिर नेगेटिव मार्किंग है, आपका स्कोर माइनस हो जाएगा। अगर आप 50 से कम आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा करें फिर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और भी अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।